हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज है 15 तारीख और दिन है शुक्रवार। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और देखिए आज पहली बार कोहरा पड़ा हुआ है और अब मॉर्निंग में ठंडी होने लग गई है, मॉर्निंग और इवनिंग में। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इस सीज़न में स्वेटर पहना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई और मैंने लगा दी मशीन अपनी कपड़े धुलने के लिए। और आज मुझे करने थे हेयर वॉश, तो मैंने क्या किया ना, पूरे टब के पानी में ही रॉड लगा दी ताकि पूरा जो पानी है वो थोड़ा गर्म हो जाए, जिससे कि मैं नहा सकूं। मैं ठंडे पानी से हेयर वॉश नहीं करती हूँ ठंडियों में, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और हल्की सी भी सर्दी होती है ना तो फिर ट्रांसिल हो जाता है, और ट्रांसिल हो जाता है तो फिर टाइफाइड भी हो जाता है। इस वजह से मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फिर मैं वैसे ही काम करती हूँ। और बात रह गई हेयर केयर की, तो वो मैं बराबर करती रहती हूँ। और भैया होने के बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी हुए, और उसके बाद फिर मैंने अपने बालों की अच्छे से केयर की और फिर मेरे बाल अच्छे हो गए। और देखिए यहाँ पे मैं पूरे घर की क्लीनिंग करके गई थी नहाने के लिए, और फिर मैं आके यहाँ मैट वगैरह डाल रही हूँ। पर्दे वगैरह मैंने बाद में लगाए हैं। और अब मुझे बनाना है खीर और पूड़ी। तो आपके यहाँ ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो बस मैं खीर पूड़ी ही बना लूँगी, और पूजा पाठ करने के बाद मुझे जो बनाना होगा बाद में मैं वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने खीर अपनी रख दी थी बनने के लिए, और ये मैं थोड़ा हल्का सा इसमें मैसर लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो चावल हैं वो अच्छे से मैश हो ले। फिर एक तरफ मैंने पूड़ियों का आटा भी लगा के रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी जो खीर में दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लिड लगा के रख दिया थे चावल बनने के लिए। और ड्राई फ्रूट्स भी सारे ही डाल दिए थे। जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, क्योंकि देखिए एक छोटा बच्चा है, उसके साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो पूड़ियाँ हैं ना, ये घी में ही बननी है। तो ये देखिए मैंने घी ले लिया है, और ये जो पराग का घी आता है ना, वो मैंने मंगवा लिया था। और ये देखिए मैंने ले लिया है, और देख सकते हैं कि नीचे जो मेरा बच्चा है वो खेलता जा रहा है। और एक तरफ मैंने डाल दी है खीर में चीनी। बस यही होता है कि छोटे बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है एक्स्ट्रा। जैसे कि अब नीचे सारा सामान मैंने अच्छे से सेट करके रखा हुआ है, और भैया बैठ के अच्छे से उसको फैला लेंगे। और फिर जब मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री होंगी तो मैं पहले वो चीज़ें समेटूंगी। तो ये हो जाता है छोटे बच्चों के साथ में। और आप क्या क्या नीचे नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। देखिए चावल के डिब्बे के साथ खेल रहा है, और यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन रही हैं। अभी मेरा बच्चा 1.5 साल का भी नहीं है, तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो ठीक है, फैला रहा है तो फैला लेने देते हैं। और जब मैं सारे काम से फ्री हो जाऊंगी, वो सो जाएगा, तो फिर मैं समेट लूँगी। और अभी का जो काम है ये निपट जाए, और नहीं तो फिर उसको गोद में लेना पड़ता है। बच्चों को होता है ना, इस चीज़ में, इस डिब्बे में क्या है, इसमें क्या है, कुछ नई चीज़ मिले फैलाने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी तरह ना भैया भी है मेरा, और पूरी चीज़ें अच्छे से फैला लेता है जितनी देर मैं काम करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी हो गई है, और दिए मैंने रेडी कर लिए हैं। एक थाली में मैंने फूल गौरा जी और ये लड्डू गोपाल जी को बैठा लिया है। इसी तरह से एक थाली में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो जो चीज़ें चढ़ाने वाली हैं सारी ही चीज़ें निकाल ली हूँ। और एक साड़ी मैंने ली है, अभी एक बार की भी पहनी हुई नहीं है, तो वो माता जी पे मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ऐपन जो चावल से बनता है, चावल और हल्दी से, वो भी बना के रख लिया है। अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को बैठा दूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इनको नहलाऊँगी, फिर तुलसी जी में जल दूँगी, उनको नहलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इनका अच्छे से अभिषेक करने के बाद, कपड़े वगैरह पहनाने के बाद, फिर मैं इनकी पूजा करूँगी। भैया भैया। और यहाँ मेरा बच्चा भी आ गया है मेरे पास, तो वो भी बोलता जा रहा है बीच बीच में। मुझे वीडियो डालनी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डाल ही दूँ, लेकिन ये मुझे वॉइस ओवर अकेले करने नहीं देगा, ये भी बात करता रहेगा आप सभी से। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी का और लड्डू गोपाल जी का कर दिया है गठबंधन, क्योंकि आज है तुलसी विवाह, और आप सभी ने ये पूजा करी होगी। वैसे तो 99% लोग ये पूजा करते ही करते हैं, और ये पूजा जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं अब लगाऊंगी माता जी को ऐपन वगैरह, कलर वगैरह, जैसे पूरा श्रृंगार माता जी का करने के बाद ये पूजा होती है। वैसे तो मैं डेली सुबह शाम दीपक जलाती ही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं 60 बत्तियाँ जला ही देती हूँ। जैसे कभी ना मैंने जलाई हो एक भी
दिन छूट गया हो, या ऐसे भी मैं वैसे भी सुबह शाम पूजा करती ही हूँ, दिया लगाती ही हूँ, तो फिर मैंने 60 जो बत्तियाँ हैं वो लगा दी हैं। हर दिए में 10 बातियाँ मैंने लगा दी हैं और सिंदूर वगैरह मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैं पहना दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी को माला, और तुलसा जी में मैं फूल चढ़ा दूँगी। और फिर मैंने पूड़ियों का प्रसाद रखा, खीर रखी, और अब मैं दिए वगैरह जलाऊंगी। आप सब ने ये पूजा कैसे की मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चा मेरा इतने अच्छे से बैठा था और मुझे उसने सारी पूजा करने दी कि मैं क्या ही बताऊं। आराम से बैठा हुआ था, खुश हो रहा था, देख देख के क्लैपिंग कर रहा था। बस मैं उससे बीच बीच में बात कर रही थी, भैया भैया, बस वो अच्छे से बैठा हुआ था। और उनके पापा भी थे। तो यहाँ पे मैंने कलर वगैरह लगा दिया है तुलसा जी को, जो महवर होता है ना वो। और यहाँ पे गौरा माता को भी अब मैं सिंदूर वगैरह लगा दूंगी, और चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब चीज़ें चढ़ाऊंगी भैया। और इसके बाद अब देखिए सर्दियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने ये चीज़ देखा है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तो ठंडी होती ही होती है। और आज तो मैंने शॉल वगैरह कुछ नहीं लिए, लेकिन हाँ, जब मैंने पिछली बार पूजा की थी ना, मेरी एक शॉल जल गई थी पूजा करते करते, क्योंकि मैंने जीने पे रख के पूजा की थी। तब मेरा घर आगे वाला पोर्शन जो है वो बन रहा था, पूरा बना भी नहीं था। सिर्फ पीछे के जो थे ना वो 2 कमरे ही थे, और मेरा भैया भी 3 महीने का ही था। और ये देखिए यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो गई है संपूर्ण। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, और मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।